दोस्तों, अगर आप लोग भी क्लास 10 से 26 तारीख को इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हो तो यह आपका ओरिजिनल पेपर हम लेकर के आ चुके हैं जो कि 100% ओरिजिनल है। और आपने देखा ही होगा सभी सब्जेक्ट का जो है आपका पेपर डेली मिल जाता है, तो ये भी आपका मिलने वाला है, एकदम ओरिजिनल है। तो अभी के वीडियो में हम लोग 26 तारीख यानी कि आपका कल जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर की टोटल बताएंगे, ठीक है। और एक काम बता देते हैं आपको, ये वीडियो जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो जो है अपलोड होगा, तो उसके लिए आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा और आराम से जो है आप लोग उस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर के स्टार्ट करते हैं। पूरा एकदम ओरिजिनल है, आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने पूछा क्या गया है। पहला प्रश्न जो है ये आपसे पूछा गया कि इन द पेज फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एंगोनिक ऑफ द डैशमैन। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा आपका मॉडर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2 नंबर पूछा, द इंटेलिजेंस टेस्ट अकॉर्डिंग टू हार्ची हटिसन एंड डिजाइन टू टेस्ट। तो 2 का राइट आंसर आपका जो है ए हो जाएगा, यानी कि द मेंटल स्पीड। नेक्स्ट 3 नंबर है द पेज फॉर लिविंग वेयर डिड द आउटर सी ए प्ले। ये आपका डुवलिन हो जाएगा, ठीक है ना, डुवलिन होगा। नेक्स्ट 4 नंबर है द पेज फॉर लिविंग द इज राइटर डैश डैश। तो ये आपका डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आर्ची हटिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग जल्दी से, और ये आपका क्वेश्चन है 5 नंबर, बताइएगा आप लोग अगर पता हो तो। इन द पेज फॉर लिविंग द चीफ चार्टर्स द प्ले इज ए। तो 5 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा कॉर्न। क्या हो जाएगा, तो कॉर्न हो जाएगा मार्चेंट, ठीक है। चलिए ये आपका 6 नंबर है द लेसन इन द लेसन में एंड इजी कॉल। आपका ये क्वेश्चन फिर से देखिएगा, क्वेश्चन है इन द लेसन में एंड द इलॉजी वट विलिंग्स हाउ टू इशू फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है। तो 6 का जो है ना राइट आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट सी हो जाएगा, यानी कि इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 7 नंबर, द विलियम्स सेड दैट द डैश स्मॉलेस्ट अप फॉर वेल्स एस्टेट। तो 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कंपोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 7 नंबर है, प्रश्न पूछा कि 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है, सेव वन इलेक्ट्रिक ओमेंस टू यूज मैनी इलेक्ट्रिक थिंग जिम सेड टू। तो इसका राइट आंसर 8 का करेक्ट आपका भी हो जाएगा, यानी कि मिस्टर ग्रीनी। नेक्स्ट 9 नंबर है, विच एनिमल्स मैसेज अप फॉर ग्रीनी यार्ड्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि आपका जो है ना 9 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका जो है ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए डॉग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 10 है, द आउथर टोल्ड विलियम्स नॉट टू बर्न लिव्स हैज इट इज डैश फॉर द एयर एंड इलॉजी, ठीक है। तो 10 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि बैड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है 11 नंबर, गिल्लू वाज ए टीनी। तो 11 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा एंग्री। अगली क्वेश्चन है द कलर्स ऑफ गिल्लू आइज वाज। तो गिल्लू का जो आंख था वो कैसा था, तो ब्लू था। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ना 13 का डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, गिल्लू सिटिंग नियर दी। तो राइट आंसर आपका 14 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगली क्वेश्चन आपके सामने है, द गिल्लू फेवरेट फूड। तो हो जाएगा काजू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, हाउ रोट द पोएम गुड गॉड मैड द कंट्री। तो 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि हो जाएगा विलियम कॉपर। नेक्स्ट है 17 नंबर, गॉड मेड द कंट्री मैड एंड मेड द, ठीक है। तो 17 का राइट आंसर आपका जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, बी, यानी कि टॉन। अगली प्रश्न है, द म्यूजिक इन द विलेज हैव मोर हारमोनियम्स, ठीक है। तो 18 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि चार्टर्स। अगले प्रश्न 19 नंबर है, अकॉर्डिंग टू दी पोएट हेल्थ एंड वायलेट कैन बी फाउंड इन। तो आपका 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि आपका होगा एलेक्जेंडर पोपे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है यहाँ पर पूछा क्या, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न 20 नंबर है, प्रश्न आपसे पूछा कि यहाँ पर जो है एड ऑन सॉलिट्यूड इज रिटेन बाय, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ये तो आपको मैंने बता ही दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो मैंने आपको 20 बता ही दिया था पहले ही, ठीक है, पहले ही मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन नंबर आपका जो है ना यहाँ पर जो है डी हो जाएगा। अब अगली प्रश्न आपके सामने यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर इन द पोएम ओडी एंड सोलिट्यूड टू पोएट ड्राम्स ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ ए डैश मैन। तो आपका राइट आंसर जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, 21 का राइट आंसर वी हैप्पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग।
अगली प्रश्न आपके सामने 22 नंबर है। प्रश्न है कि इन द पोएम ओड सॉलिट्यूड द पोएट वांट टू डाई। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा अनमेटेड। ठीक है, अगली प्रश्न आपके सामने यहाँ पर देखिए 23 नंबर पूछा कि द पॉलीथीन बैग कैन नॉट बी। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर आपका जो है ना करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या हो जाएगा, तो डिस्ट्रॉयड। अगली है 24 नंबर, द पॉलीथीन बैग मेल्ट्स डाउन व्हेन ए लिटिल डैश ए अप्लाइड। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि वालमार्ट। ठीक है, अगली प्रश्न देखिएगा 25 नंबर आपके सामने पूछा द पॉलीथीन बैग एक्सक्यूड ए पंगेड स्मॉल हुएन। ठीक है, तो 25 का राइट आंसर आपका जो है ना यहाँ पर विटेन हो जाएगा। ठीक है, अगली प्रश्न है हल्कू वर्क्स हैज, तो 26 का राइट आंसर आपका वी होगा, यानी कि ए टैलेंटेड फार्मर। अगली प्रश्न है कि जेब्रा वाज है, तो 27 का राइट आंसर ये होगा, यानी डॉग। 28 है द आउटर ऑफ एलिजी इज ए, तो 28 का राइट आंसर सी होगा, यानी डॉक्टर। 29 नंबर है हल्कू वार्मेड हिमसेल्फ बाय वेयरिंग सम। ठीक है, तो राइट आंसर आपका जो 29 का वी हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा लीव्स। चलिए अब जो आगे आपका प्रश्न होने वाला है यहाँ से देखिएगा। प्रश्न है 30 नंबर, व्हाट इज सजेस्टेड टू अवॉइड एलिजी। ठीक है, तो 30 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि ड्राइविंग अराउंड। अब अगली प्रश्न आपके सामने 31 नंबर है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्या, तो डायरेक्ट आपको जो करेक्ट वर्ड चूज करना है, तो करेक्ट वर्ड जो होगा, तो 31 नंबर का देखिएगा ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगले ये आपका बी हो जाएगा संडेली। और आपका 32 नंबर है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल। 33 का देखिएगा, इसका राइट आंसर आपको जो है सी हो जाएगा, यानी कि कॉमिटी। 35 नंबर का अगर आपका करेक्ट होगा तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि नए सी सरी। ठीक है, चलिए अब जो आपका प्रश्न यहाँ से होगा 36 नंबर, ये आपका जो है डायरेक्ट आपको चूज करना है एक स्वीटेबल प्रीपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन जो है पहला 36 का हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 4 हो जाएगा, और 37 में आपका जो हो जाएगा ये आपका सी होगा फ्रॉम, और 38 में आपका जो हो जाएगा ना ये आपका हो जाएगा सी। ठीक है, 38 है तो 38 का ऑप्शन नंबर भी सी हो जाएगा ऑन, और आपका 39 है तो 39 में आपका जो है ए हो जाएगा विथ, और 40 है तो 40 में आपका बी हो जाएगा, यानी कि ऑन। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब आपका प्रश्न यहाँ से जो है 41 नंबर होगा, ये आपका जो है डायरेक्ट चूज करेक्ट वर्ब, जो करेक्ट वर्ब होगा वो भरना है इसमें। ठीक है, जैसे कि पहला प्रश्न आपका 41 नंबर है, द आइज ऑफ एन एलिफेंट दैश स्मॉल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका जो है ना बी हो जाएगा, यानी कि आपका बी हो जाएगा का मतलब जो है आपका ई होगा। चलिए उसी प्रकार से 42 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी लिख लीजिए, और उसी प्रकार से 43 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, और 44 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना यहाँ पर ए हो जाएगा गिव, और 45 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना ये आपका हो जाएगा क्या, तो सी हो जाएगा, यानी कि वेट। ठीक है, चलिए सभी नोट कर लीजिएगा। और आप देखिए 46 नंबर से प्रश्न आपका जो है इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, क्या करेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है साइनोम ऑफ ऑनर इज। ठीक है, तो आपका 46 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि साइट। उसी प्रकार से 47 का ऑप्शन नंबर ए होगा फॉलो। उसी प्रकार से 48 का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी कि लक। और उसी प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि हो जाएगा कन्फेस। और आपका 50 का जो है उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लॉस। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न आपके सामने यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर डायरेक्ट आपसे पूछा गया है कि करेक्ट ऑप्शन आपको सही बताना है, एक्टिव वॉइस से आपको पैसिव में बदलना है। तो चलिए बिल्कुल आपका जो है 51 नंबर का नोट कर लेंगे, तो ये राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, एस आपका हो जाएगा सी विल राइट स्टोरी। ठीक है, 52 का अगर नोट करिएगा तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल डी हो जाएगा, यानी कि सी हैज रिटन स्टोरीज। 53 का नोट करिएगा तो ये आपका जो है ना बिल्कुल क्या हो जाएगा 53 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा द इल्डियर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से आपका जो है 54 नंबर नोट करिएगा, तो 54 नंबर आपका जो है ना ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा ए, यानी कि हो जाएगा द पुलिस सेड टू द टीफ डू नॉट मूव। ठीक है, चलिए 55 का नोट करिएगा, तो डायरेक्ट आपका जो है इनडायरेक्ट वर्ब स्पीच से आपको भरना है। ठीक है, तो 55 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, ए होगा। ठीक है, अगली है 56 नंबर, तो इसका अगर नोट करिएगा तो 56 का भी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी हो जाएगा। अब देखिए आपका जो है अगली प्रश्न यहाँ पर है 57 नंबर, एक अच्छे इंसान क्या है। तो एक अच्छे इंसान यानी कि आपको यहाँ पर जो है ट्रांसलेशन बनाना है, तो 57 नंबर से ट्रांसलेशन है, तो इसका राइट आंसर होगा यू आर ए नाइस पर्सन। अब है कि 58 मैंने एक सपना देखा, तो इसका राइट आंसर आपका जो है ना ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि आई सी ए ड्रीम। अब चलिए अगली प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। आपका जो है यहाँ पर 59 नंबर है, प्रश्न पूछा कि मैंने उसे नहीं बुलाया है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि आई डिड नॉट कॉल हिम। 7 नंबर है कि हम भारत के नागरिक हैं,
तो इसका ट्रांसलेशन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वी आर दी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको ये बता दिया और आपको सब्जेक्टिव के लिए भी बता दिया। यहाँ पर देख लीजिएगा सब्जेक्टिव है, तो मैं सब्जेक्टिव का आंसर की आपको जल्द ही ला दूंगा। ठीक है, थोड़ा ही देर में आ जाएगा चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपको इसका PDF भी प्राप्त करना होगा तो आप लोग इस नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए।